Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? I hope you are fine and fit at home. Student, today we are taking class 5th maths chapter 5 and our chapter name is simplification. अच्छा बच्चों, simplification क्या होता है? इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ जिसका नाम है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या होती है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन? बच्चों देखो, a combination of numbers connected by one or more of the symbols addition, subtraction, multiplication, division and of is called numerical expression। ठीक है, क्या लिख रखा है बच्चों? ध्यान से देखो, इनमें नंबर्स होते हैं। नंबर जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। नंबर क्या होते हैं बच्चों? जैसे आपके नंबर हो गए 1 2 3 4, अब कितने नंबर ले लो, ठीक है, इंफिनिटी तक। तो आपके जो नंबर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं बच्चों। किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? वन यानी एक और मोर। वन और मोर का मतलब एक या एक से ज्यादा सिंबल के थ्रू, ठीक है। और सिंबल बच्चों आपके ये है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया बच्चों 10, ठीक है। एक नंबर मैंने यहाँ पर 10 ले लिया, ठीक है, और मैंने दूसरा एक अनदर नंबर ले लिया 12। तो ये जो नंबर्स है वो मैंने यहाँ पर एक सिंबल लगा दिया एडिशन का। तो 10 और 12 दोनों किस नंबर के थ्रू आपस में कनेक्ट है बच्चों? ये एडिशन के सिंबल के थ्रू आपस में दोनों नंबर्स कनेक्ट है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में यही तो लिख रखा है कि नंबर्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं एक या एक से ज्यादा सिंबल्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर हैं और एक सिंबल के थ्रू आपस में कनेक्ट है। अब इसने दे रखा था वन और मोर यानी एक से ज्यादा नंबर, एक से ज्यादा सिंबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने 10 ले लिया, 12 ले लिया और इसके बाद मैंने एक 6 और लगा दिया और यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों 3 तो नंबर है और सिंबल्स कितने हैं बच्चों? 2 सिंबल्स के थ्रू ये कनेक्ट है, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा सिंबल्स के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रखा है 15 + 4 / 2 - 6। बच्चों यहाँ पर आपके पास कितने नंबर है? 4 नंबर्स है और ये आपस में 3 सिंबल्स के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, अब सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन होता है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम ऑपरेशन लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, इसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं बच्चों। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इन पे, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। अच्छा मुझे ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आपकी, ठीक है, मैंने भी बताया था इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो वो कौन से ऑपरेशन लगाते हैं, वो किस तरीके से लगाते हैं, उसके लिए एक रूल बनाया, दैट इज कॉल्ड डीमास, ठीक है। डीमास रूल होता है DMAS, ठीक है। D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड फॉर एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। डिवीजन का आपका ये सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन का आपका ये सिंबल होता है, एडिशन का आपका ये प्लस का सिंबल होता है, सब्ट्रैक्शन का ये सिंबल होता है। इसको हम माइनस भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम माइनस भी बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, आप जब इस टाइप की न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर देखेंगे वहाँ एडिशन है तो वो अप्लाई करेंगे, देन फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, ऑपरेशन लगाने के लिए रूल बना, दैट इज कॉल्ड डीमास रूल, ठीक है। इस टाइप से फर्स्ट नंबर पे आप ये करेंगे, सेकंड पे मल्टीप्लिकेशन, थर्ड पे एडिशन, फोर्थ पे सब्ट्रैक्शन और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये बच्चा आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्या दे रखा है? 12 + 9 / 3। बच्चों ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? डीमास रूल से, ठीक है। डीमास रूल क्या कहता है? डी, सबसे पहले हम डिवीजन देखेंगे, कहीं दो नंबर्स के बीच में डिवीजन है तो हाँ, यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लग रहा है ना बच्चों, ध्यान से देखो, ये डिवाइड का सिंबल आपको लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बिल्कुल सेम लिखेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करवाएंगे,
जब आप 9 को 3 से डिवाइड करवाते हैं बच्चों तो क्या होता है 3 3 जा 9, कितना है आपका 3 आ गया। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब देखो डी का काम हो गया ना, यहाँ पर डिवीजन देखो खत्म हो गया, डिवीजन का सिंबल खत्म हो गया ना, अब नहीं रहा एम। नेक्स्ट देखो एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर तो कहीं मल्टीप्लीकेशन का साइन है ही नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है एडिशन। तो यहाँ देखो बच्चों दो नंबर्स के बीच में एडिशन का सिंबल आपको दिख रहा है, तो हम यहाँ पर एडिशन करेंगे। ठीक है, 12 में जब 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 15। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का आंसर बच्चों आपका कितना आ गया 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, 16 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे रखी है ये आपको, इसमें सबसे पहले क्या कहता है डेमास रूल डिवीजन। तो यहाँ पर देखो बच्चों इन दो नंबर्स के बीच में आपका डिवाइड का सिंबल है, आप इस 16 को बिल्कुल सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई के सिंबल को भी बिल्कुल सेम लगाएंगे, और आप जब 8 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो कितना आता है बच्चों 4 2 जा 8, तो आपका यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2 लिख दिया। अब देखो डी का काम हो गया ना, नेक्स्ट क्या आता है एम, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो आप यहाँ देखो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है आपका, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे। 16 की 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आता है बच्चों 16 2 जा 32। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर करवा के भी देख सकते हैं। 2 6 जा 12, 12 का 2 इधर 1 कैरी, 2 1 जा 2, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3, तो कितना आ गया बच्चों आपका 32। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 32 लिख दिया। तो इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का आंसर कितना है बच्चों आपका 32। ये आपका क्वेश्चन 3 देखिए बच्चों एक्सरसाइज का, 32 डिवाइड 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे रखी है आपको, इसको किस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे डेमास रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखो कहीं डिवीजन है हमारे पास, यदि दो नंबर्स के बीच में डिवीजन का साइन है तो यहाँ इन दो नंबर्स के बीच में आपको डिवीजन का सिंबल दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अपना रूल लगाएंगे, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो 32 को जब आप 8 से डिवाइड करवाओगे तो कितना आता है बच्चों 8 4 जा 32, 4 आ गया, आपने यहाँ पर 4 लिखना है, बाकी बिल्कुल सेम लिखना है, साइन भी और नंबर्स भी बिल्कुल सेम लिखेंगे आप, 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों डी फॉर डिवीजन हमने अप्लाई कर दिया है, नेक्स्ट आ जाता है एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ पर कहीं मल्टीप्लीकेशन का साइन है, हाँ इन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। 4 प्लस 4 की जब 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं कितना आता है बच्चों 24। ठीक है, तो यहाँ पर और इसका -2 बिल्कुल सेम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यानी 4 प्लस 4 6 जा 24 माइनस 2। नेक्स्ट देखो बच्चों एम फॉर मल्टीप्लीकेशन भी अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन का कोई सिंबल नहीं बचा ना, नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड नंबर पे ए फॉर एडिशन। तो यहाँ देखो बच्चों कई दो नंबर्स के बीच में एडिशन है, तो यहाँ देखो बच्चों दो नंबर्स के बीच में आपको एडिशन दिख रहा है। ठीक है, 4 में जब 24 को आप ऐड करोगे तो कितना होता है बच्चों 28, और इसको बिल्कुल सेम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पे फोर्थ नंबर पे आ जाओ एज फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इन दो नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, तो 28 में से 2 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है बच्चों 26। यहाँ पर आप करके भी देख सकते हो, 28 को में से 2 को माइनस करो, 8 में से 2 गया 6 और ये 2 6। ठीक है, तो 26 आ गया। इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का आंसर बच्चों आपका कितना आया 26। क्वेश्चन 4 देखो बच्चों, 100 माइनस 72 डिवाइड 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, देखो कहीं पर सबसे पहले देखो डी डिवीजन, कहीं है यहाँ पर डिवीजन, हाँ इन दो नंबर्स के बीच में आपको डिवीजन का सिंबल दिख रहा है ना, तो हम सबसे पहले अपना रूल यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, 100, अब जब आप 72 को 8 से डिवाइड करवाओगे तो कितना आता है बच्चों 9। यहाँ पर करवा के देख लेना आप रफली, 72 को किससे डिवाइड करवानी है 8 से, तो 8 9 जा 72। ठीक है, 9 आ गया ना, यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट देखो बच्चों
डी फॉर डिवीजन अप्लाई हो चुका है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन पे आ जाते हैं। हम अपना मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाएंगे, तो यहाँ इन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना, यहाँ पर अपना रूल लगाएंगे, इनको बिल्कुल सेम लिखेंगे, इन नंबर्स को भी, इन साइन को भी बिल्कुल सेम लिखेंगे। 4 3 जा बच्चों, 4 3 जा 12, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो 100 किसका है बच्चों, 100 के आगे देखो, 100 के आगे, 100 के आगे बच्चों कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन है यहाँ पर, ठीक है। और 9 के आगे देखो बच्चों, यहाँ पर माइनस का सिंबल लग रहा है, यानी ये नेगेटिव 9 है, यानी माइनस का 9 है, ठीक है। और यहाँ पर 12 के आगे तो प्लस का सिंबल लग ही रहा है, पॉजिटिव का साइन है। तो ये बच्चों क्या करेंगे, हमें ए फॉर एडिशन करवाना है ना हमें, तो यहाँ पर ये और ये दो है एडिशन के, इन दोनों नंबर्स के बीच में एडिशन लग रहा है, ठीक है। तो हम 100 में 12 को ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो बच्चों नेगेटिव है ना, माइनस का है ना 9, क्योंकि 9 के आगे तो माइनस का साइन लग रहा है, तो इसको अभी नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, पहले 100 प्लस 12 माइनस 9, ठीक है, यानी कि हम 100 में 12 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब आप 100 में 12 को ऐड करोगे बच्चों, तो कितना होता है, 100 प्लस 12, ऐसे आप ऐड करके देखेंगे, 100 में 12 को ऐड किया तो क्या आया बच्चों, 2 1 एंड 1, यानी 112 आ गया, ठीक है। और ये पीछे ये अभी इसका यूज नहीं किया था ना हमने, माइनस का 9 बिल्कुल सेम लिख दिया, ठीक है। अब हमने एडिशन का रूल भी अप्लाई कर दिया, इस और इस नंबर के बीच में बच्चों एडिशन का सिंबल था, ये तो बच्चों माइनस का 9 है, ठीक है। इसको बाद में लिखेंगे यहाँ पर, और फिर बाद में इसके रूल अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, अब यहाँ पर कितना आ गया, 112 माइनस 9, ठीक है। यहाँ पर अब एडिशन का रूल भी हमने अप्लाई कर लिया था, अब लास्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसके बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, तो हम यहाँ पर 112 में से 9 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप 112 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे करोगे बच्चों, 2 में से तो 9 माइनस होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर से एक आप बोरो ले लोगे, 12 आ जाएगा, 12 में से 9 गया बच्चों 3, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक कम हो गया, यानी 0, एंड फिर यहाँ पर कितना आ गया बच्चों आपका 1, तो क्या हो गया, ये कितना आ गया 103। तो इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का आंसर बच्चों आपका कितना है, 103। क्वेश्चन 5 देखो बच्चों, 30 प्लस 75 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस 18, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों, कहीं डिवाइड का सिंबल है, पहला क्या कहता है, डिवीजन करना है, डिवाइड का सिंबल है, तो इन दो नंबर्स के बीच में बच्चों डिवाइड का सिंबल है आपके पास, ठीक है। तो 30 बिल्कुल सेम लिखना है, मतलब ये बिल्कुल सेम लिखना है यहाँ से यहाँ तक, बस यहीं पर ही चेंजमेंट करनी है आपको, ठीक है। जब आप 75 को यहाँ पर 15 से डिवाइड करवाना है, ठीक है। 75 को जब आप 15 से डिवाइड करवाएंगे तो कितना आता है बच्चों, 15 5 जा 75, 15 के टेबल में 5 पे 75 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 5, और ये बिल्कुल आप बिल्कुल सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 माइनस 18, ये चीज़ आप बिल्कुल सेम लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर डिवीजन का रूल लगा दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, सेकंड नंबर पे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन का सिंबल भी है, तो 30 प्लस 5 4 जा 20 माइनस 18, ठीक है। अब आ जाते हैं ए फॉर एडिशन पे, तो 30 प्लस 20 कितना होता है बच्चों, 30 में 20 को ऐड करेंगे कितना होता है 50 और ये माइनस का 18, ठीक है। और आप लास्ट पे आ जाएंगे एज फॉर सब्ट्रैक्शन, 50 में से 18 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना आता है बच्चों 32, ठीक है। जैसे 15 में से 18 को यहाँ पर माइनस करके देख लेना, ठीक है। 0 में से 8 माइनस नहीं होएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होएगा, यहाँ से एक बोरो लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2, यहाँ पर एक कम हो जाएगा क्योंकि इसने इसको बोरो दिया था ना, तो 4 में से 1 गया, कितना आया बच्चों 3, तो आपका आ गया 32। तो इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का आंसर कितना होगा बच्चों आपका 32। देखो बच्चों, आपका एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन देखिए, 56 सब्ट्रैक्शन का साइन 36 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7,
रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या करवानी है, डिवीजन करवानी है। यहाँ पर देखो कहीं डिवाइड का सिंबल है किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, यहाँ पर आपको डिवाइड का सिंबल दिख रहा है इन दो नंबर्स के बीच में। इसको बिल्कुल सेम लिखेंगे बच्चों 56। जब आप 36 को 4 से डिवाइड करवाते हैं तो 4 की टेबल में बच्चों 36 कितने पे आता है, 9 पे, ठीक है। 4 9 जा 36। पीछे बिल्कुल सेम लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई 2 + 7, ठीक है। सिर्फ वहीं पर ही चेंजमेंट करते हैं जहाँ पर हम कोई इनमें से रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, इधर चेंज किया है, बाकी बिल्कुल सेम लिखा है। अब देखो बच्चों, D फॉर डिवीजन कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, भाई मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इन दो नंबर्स के बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पर अपना रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 56 को बिल्कुल सेम लिखेंगे, 9 2 जा या 2 9 जा, 2 9 जा क्या होता है बच्चों, 18, और ये बिल्कुल सेम प्लस का 7, ठीक है। अब देखो बच्चों, वापस वही देखो, वही केस आ गया जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। 56 के आगे किसका साइन लग रहा है, कोई साइन नहीं है ना, तो यहाँ पर प्लस का ही साइन लेके चलते हैं। जब किसी नंबर्स के आगे, जैसे ये 12 है हमारे पास, ये 10 है, इनके आगे कोई साइन नहीं होता, तो बच्चों उनके आगे प्लस का ही साइन होता है, ठीक है, पॉजिटिव साइन होता है उसके आगे। यहाँ पर 18 के आगे आपका माइनस का साइन है और 7 के आगे आपका प्लस का साइन है। तो बच्चों देखो, ये और ये दोनों पॉजिटिव है ना, मतलब इन दोनों के बीच में आपको एडिशन का साइन दिख रहा है, हमें एडिशन रूल अप्लाई करना है। तो आप 56 में बच्चों 7 को ऐड करेंगे, ठीक है, इधर रूल अप्लाई करेंगे आप, ठीक है, इधर रूल अप्लाई करेंगे, आपका अपना एडिशन का रूल है अप्लाई करेंगे। इसको अभी आप ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बिकॉज ये माइनस का सिंबल है इसके आगे, 18 के आगे माइनस का सिंबल है। तो जब आप 56 में 7 को ऐड करेंगे बच्चों, तो कितना होता है आपका 63। ये बिल्कुल सेम लिख दिया, साइन के साथ लिखना है बच्चों इसको, ठीक है, क्योंकि 18 का साइन तो माइनस का ही है ना, ठीक है, तो यहाँ पर -18 लिख दिया। अब बच्चों हमने A फॉर एडिशन भी अप्लाई कर दिया। आप आपका लास्ट में क्या है बच्चों, अब आपका लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। रूल क्या कहता है, TMAS, ये तो इतना तो अप्लाई कर दिया ना। अब हमारे लास्ट में सब्ट्रैक्शन देखो, इन दो नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, तो 63 में से बच्चों 18 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आता है बच्चों, 45, ठीक है। आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेना। 3 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से हम एक बोरो ले लेंगे, 13 हो जाएगा, और यहाँ पर एक कम हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको एक बोरो दे दी ना। तो 13 में से 8 किया बच्चों 5, ठीक है, और 5 में से 1 किया 4, 45 आ गया। ये 45 हमने इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का, ये 45 हमारा सॉल्यूशन हो गया, आंसर। देखो बच्चों क्वेश्चन 7 देखिए, 56 डिवाइड 14 मल्टीप्लाई 3 -10 डिवाइड 5 + 1, ठीक है बच्चों। ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे रखी है आपको, इसको डिमार्च रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, पहले क्या है, डिवीजन। यहाँ पर देखो किन नंबर्स के बीच में डिवीजन लग रहा है, तो यहाँ पर बच्चों इधर देखो, यहाँ पर दो नंबर्स ऐसे, एक तो यहाँ पर डिवीजन का सिंबल है, एक यहाँ पर भी डिवीजन का सिंबल लग रहा है ना। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में 2 टाइम डिवाइड का सिंबल लग रहा है, तो हम इसको दोनों बार एक साथ इसके रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम 56 को 14 से डिवाइड करवाते हैं बच्चों, तो 14 की टेबल में 56 कितने पे आता है, देखो 14 की 56 को हमने 14 से डिवाइड करवाया, तो 14 की टेबल में 56 कितने पे आता है बच्चों, 4 पे आता है, 14 4 जा 56, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है, हमने यहाँ पर रूल अप्लाई किया, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। ये बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ इन दो, इधर तो कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा ना। अब इन दो नंबर्स के बीच में रूल अप्लाई हो रहा है बच्चों, इन दो नंबर्स के बीच में, तो ये सिंबल बिल्कुल सेम लिखेंगे हम, ठीक है। अब हम 10 को 15 से डिवाइड करवाएंगे, तो 5 की टेबल में 10 कितने पे आता है बच्चों, 5 2 जा 10, ठीक है, और ये बिल्कुल सेम लिखेंगे, इसका सिंबल भी और प्लस में 1, यानी इसका सिंबल प्लस का यहाँ पर लिख दिया बिल्कुल सेम, और 1 भी बिल्कुल यहाँ पर सेम लिख दिया।
तो हमने यहाँ पर और यहाँ पर रूल अप्लाई किया था, यहाँ और यहाँ पर। तो यही बस चेंजमेंट आई आपकी। यहाँ पर हमने 4 लिखा है और यहाँ पर हमने 2 लिखा है, बाकी बिल्कुल सेम। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, कहीं भी डिवीजन दिख रहा है आपको? नहीं, क्योंकि हमने डिवीजन का रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप देखो बच्चों, यहाँ पर इधर किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिख रहा है आपको? हाँ, यहाँ पर देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देंगे। तो 4 3 जा क्या होता है, या 3 4 जा लगा लो, एक ही बात होती है। 4 3 जा या 3 4 जा कितना होता है बच्चों? 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों आपका? 12 आ गया, और ये बिल्कुल सेम बिल्कुल। अब फिर से वापस वही जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेम। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का काम भी हो गया। थर्ड पे आ जाते हैं। दिमाग क्या कहते हैं थर्ड नंबर पे? ए फॉर एडिशन। तो यहाँ पर 12 में 1 को ऐड करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 और 1 13, और ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल और 2। अब लास्ट एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इन 2 नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन है ना बच्चों, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 13 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, कितना आता है? 11। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का आपका आंसर कितना है बच्चों? 11। बच्चों, डीमास रूल की मैंने आज आपको एक्सरसाइज करवाई थी। ठीक है, इस टाइप के जितने भी सम्स आपके बुक में दे रखे हैं वो आपको सभी ट्राई करने हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.